नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है स्टॉक मार्केट की बहुत ही खास, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि गैप थ्योरी से हम गैप थ्योरी समझें और खुद को लॉस करने से रोकें। तो बिल्कुल आसान भाषा में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो में नए हैं तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं और सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलते हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आज ये समझेंगे कि मार्केट में गैप अप होता ही क्यों है। ये क्या वजह है कि मार्केट हर एक दिन के बाद गैप अप या फिर गैप डाउन खुलता है। क्योंकि अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आपको पता होगा कि क्रिप्टो मार्केट है वो हमारा जो है 24/7 डेज चलता ही रहता है। ठीक है, तो इस मार्केट में आपको क्रिप्टो में या फिर करेंसी में आपको गैप अप नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मार्केट बंद नहीं होता, यानी कि 24/7 डेज चलता ही रहता है। पर हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट ऐसा है कि इसमें आपको गैप अप देखने को मिलते हैं, और वो देखने को इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये जो मार्केट है ये डेली 9:15 से 3:30 तक चलता है, आपको पता ही है। और ये क्या 7 डेज चलता है? नहीं, ये सिर्फ 5 डेज चलता है। इसमें भी अगर बीच में कोई छुट्टी या हॉलीडेज होता है तो उसमें भी ये मार्केट कई दिन, 1-2 दिन तक बंद होता है। मतलब जिस दिन हॉलीडे होता है उस दिन ये बंद हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो गैप अप है होता क्यों है। सबसे पहले देखिए, गैप अप क्या है। स्टॉक मार्केट में बाजार बंद होने के बाद बाजार में जो बुनियादी बदलाव होते हैं, जिसके कारण लोगों को खरीदने या बेचने में भाव में जो बदलाव आते हैं वो गैप अप होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें 3 तरह से आप समझ सकते हैं। सबसे पहला क्या होगा, पॉजिटिव भाव, दूसरा है नेगेटिव भाव और तीसरा न्यूट्रल भाव। ठीक है, सबसे पहले हम पॉजिटिव की अगर बात करते हैं तो मार्केट यानी कि 9:15 से खुलने के बाद 9:30 तक जब मार्केट चलता रहता है, 3:30 तक जब क्लोज होता है, तो इस बीच में अगर कोई न्यूज़ आती है, अगर गवर्नमेंट फ़ायदे की बात करती है तो मार्केट में आपको तेज़ी दिखेगा ऊपर जाते हुए। ठीक है, पर ये तो मार्केट, लाइव मार्केट की बात है, लेकिन इसमें 2 तरह से होते हैं। अगर आपको अगर 9:15 से 3:30 तक अगर कोई होता है तो क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन मार्केट जैसे ही क्लोज होता है, यानी 3:30 में हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट जो है बंद होता है, उस बीच से लेकर अगले सुबह तक अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, यानी कि ऐसे हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट है जो कोई योजना लॉन्च किया है जिसमें सभी के लिए भलाई हो, मतलब किसी के फ़ायदे की बात कहा है। मतलब ऐसा कोई योजना आ गया है इस रात में, मतलब क्लोज होने के बाद से अगले दिन सुबह तक के बीच में अगर कोई न्यूज़ ऐसा आया कि गवर्नमेंट आए और कह दिए कि ये होने से सबका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, यानी कि फ़ायदे की बात जब होता है तो उसमें हमें मार्केट में पॉजिटिव भाव देखने को मिलता है। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर क्लोज हुआ होगा और उसके जब फ़ायदे की बात कहा गवर्नमेंट ने, तो उसमें मार्केट में खलबली मच गई और रात भर में जो न्यूज़ जो फैला उसमें पूरा मार्केट में असर पड़ता है। तो जब पॉजिटिव भाव जब भी होता है, मतलब फ़ायदे की बात होता है, तो मार्केट अगर यहाँ पर कहीं क्लोज हुआ होगा तो उसके अगले मॉर्निंग मार्केट इधर कहीं पर खुलेगा। ये मायने नहीं रखता है कि मार्केट अगर यहाँ खुला तो क्लोज इधर भी हो और ओपन इधर ही, आपका ऐसा नहीं हो सकता है। मार्केट अगर खुलता है तो ये जो गैप अप है, ये वाला एरिया को गैप अप कहते हैं। उसके बाद मार्केट अगर यहाँ भी क्लोज करता है कैंडल, या फिर यहाँ भी क्लोज करता है, तो उसको हम नहीं समझते हैं, मतलब उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मेन जो चीज़ है कि मार्केट गैप अप है वो कोई न्यूज़, यानी कि पॉजिटिव न्यूज़ के चलते ही वो खुलता है। जैसे कि अगर मार्केट में फिर से दिखाता हूँ, अगर लास्ट दिन मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था तो अगले दिन जो सुबह मॉर्निंग खुलेगा तो यहाँ पर खुलना चाहिए। तो ये जो गैप अप है, यानी मार्केट ऊपर की ओर खुलता है तो उसको हम गैप अप कहते हैं। ठीक है,
जस्ट उसका अपोजिट क्या होता है, नेगेटिव भाव। वो कब हमें देखने को मिलेगा, तो आप ध्यान देंगे कि अगर मार्केट में गैप डाउन खुलता है तो वही 9 बजे से लेकर 9:15 के 3:30 तक, इसके रात में जो अगर कोई न्यूज़ आ जाता है जिसमें ऐसा मान सकते हैं कि कहीं वार हो गया है, कहीं सुनामी आ गया है, या फिर कहीं भूकंप आ गया है, तो इस तरह में जब लोगों को नुकसान होता दिखाई देगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आके नीचे आता है। आप देखे ही होंगे कि मार्केट में कई बार होता है कि मार्केट ट्रेस करता है। आपको अगर याद होगा तो कोविड के टाइम मार्केट एकदम बिल्कुल नीचे आ गया कि उसमें सबका नुकसान की बात हुआ था कि यह इस तरह का कोई न्यूज़ आता है। मतलब अगर मोटा मोटी बात में समझें तो अगर घाटा होने का यानी कि लॉस होने का कोई न्यूज़ आ जाता है मार्केट में, तो मार्केट क्या होता है, तब मार्केट अगर मार्केट यहाँ पर कहीं क्लोज हुआ होगा रात उस दिन, मतलब रात को, तो रात भर में मार्केट फिर यहाँ से गैप डाउन खुलेगा। ये जो गैप है इसी को हम गैप डाउन कहते हैं। और अगर मार्केट में अगर ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, सब अगर सिंपल है, अगर सब कुछ सही चल रहा है, मतलब मार्केट में कोई उथल पुथल नहीं मचा है, तो मार्केट में क्या होगा, न्यूट्रल भाव होगा, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मार्केट में। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर गैप अप खुलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, आप लोग ये अगर भ्रम है इसको दूर करना है कि मार्केट में अगर आपको लगता है कि गैप अप खुला है, ये कहीं का क्लोज होगा और ये दूसरे दिन अगर गैप अप खुलता है, तो ऐसा मत समझिएगा कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा। और अगर गैप डाउन खुलता है तो ये भी नहीं समझिएगा कि मार्केट जो है नीचे ही रहेगा उस दिन तक, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। बस वो गैप अप और गैप डाउन का जो खेल है मैं उसको बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये समझ लेना कि मार्केट अगर गैप अप खुला है तो आज मार्केट सारा दिन ऊपर ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे इंडियन मार्केट जो है वह क्रिप्टो मार्केट या फॉरेक्स मार्केट के जैसा 24 घंटा नहीं चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट जो है वह बंद नहीं होता है, 24 आवर चलते रहते हैं। अभी हमने सीखा, अभी हमने, ठीक है। अगला क्या, इंडियन मार्केट 9:15 से 3:30 तक हम बाय सेल ETC कर सकते हैं, पर अगर इसी बीच कोई न्यूज़ आती है तो मार्केट में हलचल हो दिखाई पड़ता है। पर जैसे ही मार्केट 3:30 में बंद होता है और उसके बाद कोई न्यूज़ आती है, मतलब 3:30 बंद होने के बाद अगले दिन सुबह खुलने तक इस बीच में कोई न्यूज़ आती है, तो हम 3 प्रकार की चीज़ को देखने को मिलेगा, जो अभी हमने देखा, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे चलें। नंबर 1, मान लो कि गवर्नमेंट में कोई योजना बता दी हो, पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, तब मार्केट क्या खुलेगा, गैप अप खुलेगा। अभी हमने देखा कि मार्केट का गैप अप कब खुलेगा, कि जब गवर्नमेंट है सबके हित के लिए जो कोई योजना निकालती है जिसमें प्रॉफिट की बात कही गई हो, तब हमारा मार्केट जो है गैप अप खुलने देखने को मिलेगा। ये जो गैप अप है ना, ये देखने को मिलेगा। ठीक है। नंबर 2 क्या है, मान लो कहीं पर सुनामी या भूकंप आ गया या कोई वार हो गया, तब मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आएगी, तब मार्केट गैप डाउन खुलेगा। अभी हमने देखा कि अगर मार्केट में कहीं पर दुनिया में अगर कोई वार हो गया, भूकंप हो गया और सुनामी आया है, तो इस तरह का न्यूज़ अगर जब भी देखने को मिलेगा तो मार्केट क्या करता है, गैप डाउन खुलता है, इधर खुलेगा कहीं। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, नंबर 3, अगर नॉर्मल चल रहा है, उसमें ना तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है ना ही कोई नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है, तो मार्केट न्यूट्रल मार्केट खुलेगी। मतलब उसमें भी आपको गैप डाउन गैप अप तो मिलेंगे ही, पर इतना बड़ा गैप डाउन और गैप अप नहीं मिलेंगे जितना एक न्यूज़ आने में बदलाव होता है। अगला क्या है, क्या गैप अप खुलने के बाद ऊपर ही जाता है, क्या गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट नीचे ही आता है? अभी हमने बताया कि गैप अप जब भी खुलेगा तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगा या ऊपर ही रहेगा। दूसरा क्या है, क्या गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट नीचे ही आता है? जी बिल्कुल नहीं। मार्केट अगर गैप डाउन भी खुलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा दिन मार्केट नीचे ही रहेगा। यानी कि आप ऐसा मत सोच लीजिएगा कि अगर आप गैप डाउन खुला है, गैप डाउन ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है कि आप उस दिन यानी कि नीचे सेल कर दें। कि जैसे आपको पता चला कि मार्केट आज
गैप डाउन खोला है और आप क्या किए कि स्टार्टिंग में आप सेल कर दिए और मार्केट फिर आपका जो पैसा है सारा लेकर चला जाएगा। ये गलती अगर आप ये अब तक सोच रहे थे कि मार्केट अगर गैप डाउन में ऊपर जाता नीचे आता है और गैप अप में ऊपर जाता है, तो इस चीज़ को अभी आप दिमाग से निकाल दें, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। प्रो गैप क्या होता है? यह किसी भी ट्रेंड की शुरुआत में बनता है। मान लीजिए बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा था, लोअर लो लोअर हाई बनाकर मार्केट नीचे आ रहा था और उसके बाद मार्केट रिवर्स किया, इसके नीचे रिवर्स किया तो डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ऊपर जाएगा, और अगर टॉप पर रिवर्स करता है तो एम पैटर्न बनाकर मार्केट नीचे आता है। चलिए मैं दिखाता हूँ अगर चार्ट होगा तो इसमें। जी हाँ, देखिए, अगर हमें पता चला कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड बना रहा था, यानी कि लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो बनाकर नीचे आ रहा था, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे इस चार्ट में तो समझ में आया कि मार्केट जैसे ही नीचे आया और प्रो गैप जो था, तो यहाँ पर आपको गैप नज़र आ रहा होगा, तो ये क्या हुआ, डब्ल्यू पैटर्न बनाया। सॉरी, मैं दिखाता हूँ यहाँ से। ये मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, और ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना, यानी कि आप यहाँ पर समझाता हूँ, मार्केट ऐसे कहीं था और यहाँ पर जो डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ऊपर गया, ये डब्ल्यू पैटर्न, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रो गैप कहते हैं, ठीक है। कि मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ऊपर गया और यहाँ पर आप गैप देखेंगे, ये जो गैप बना है, तो एक बात मैं बता दूं कि इस गैप को भरने के लिए, यानी कि प्रो गैप जब भी बनता है, इस गैप को भरने के लिए मार्केट को बहुत ही नीचे आना पड़ता है। तो ऐसा कहा जाता है कि मार्केट कभी ना कभी अपना गैप को ज़रूर भरता है। आपको याद होगा कि कोविड के टाइम मार्केट जितने भी पुराने गैप हुए थे सबको भर दिया था नीचे आके, क्योंकि मार्केट क्रैश किया था। आपको पता है पूरा कोविड के टाइम मार्केट का जो था डाउन चल रहा था। तो ये जो गैप को भरने के लिए आता है, छोटा छोटा जो गैप है, तो ये मार्केट जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर आने में उसको बहुत टाइम लगता है। इस गैप को भरने के लिए मार्केट को बहुत बड़ा न्यूज़ चाहिए, या फिर बहुत बड़ा कोई ऐसा न्यूज़ ही चाहिए, तभी हो सकता है, तभी ये मार्केट जो है गैप को भर सकता है, यानी प्रो गैप को। वरना प्रो गैप ऐसे जल्दी जल्दी में नहीं भरते हैं कभी भी, बहुत टाइम लगता है इसको भरने में। लगभग एक बार कोविड के टाइम मार्केट नीचे आया था, और अगर आपको याद होगा तो 2008 में मार्केट फिर से एक बार नीचे आया था। तो ऐसे ही अगर जब भी प्रो गैप को भरना होगा मार्केट को ऊपर से नीचे आने के लिए, तो बहुत बड़ा न्यूज़ चाहिए। एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपको पता चल जाए कि ये जो गैप बना ये प्रो गैप है, तो क्या आप नीचे के लिए सेल करेंगे? नहीं करेंगे ना, सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर आपको पता चल जाता है कि ये वाला जो गैप है ये प्रो गैप यहाँ पर बना, मार्केट काफ़ी ऊपर गया है, तो यहाँ पर जब भी मार्केट आएगा प्रो गैप आपको समझ में आ रहा है कि प्रो गैप है, तो आप क्या नीचे के लिए सेल करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं बड़े लोग जो मार्केट को चलाते हैं, FIDI जो लोग होते हैं, वो यही चीज़ को नोटिस करते हैं कि कब प्रो गैप बना, तो वो लोग बाय और सेल वगैरह करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, आगे बढ़ें। अगला क्या है, अब इस गैप को भरने के लिए मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, मतलब बहुत बड़ा न्यूज़ चाहिए, तभी मार्केट ऊपर से नीचे आएगी तो ही भर सकती है। अभी हमने सीखा और समझा भी। दूसरा क्या, फॉर एग्जांपल में कोविड में बहुत बड़ा न्यूज़ आया था, तो सारे पुराने गैप को भरा था उसने, मार्केट क्रैश करके भरा था, ठीक है। इस प्रकार से बड़ा न्यूज़ चाहिए। उससे पहले 2008 में भरा था, अभी हमने देखा। यह गैप मुश्किल से ही भरते हैं, या तो कभी नहीं भरते, ऐसा कहा जाता है। जो ये प्रो गैप बना, जिससे डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ पर जो प्रो गैप बना, मार्केट काफ़ी ऊपर में है, तो ये वाला जो गैप है ये बहुत मुश्किल से भरते हैं, लेकिन ऐसा कहा भी जाता है कि कभी ना कभी एक दिन ज़रूर ये भरेगा, ठीक है। तो इसमें अब देखते हैं कितना साल में क्या होगा, तभी मार्केट में ऐसा कुछ मिलेगा तो फिर ये भर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया। अगला क्या है, यह किसी ट्रेंड के शुरुआत में बनता है। अभी हमने देखा कि अगर मार्केट यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना रहा था, तो उससे पहले ही एक बार गैप अप प्रो गैप बना ये वाला, तो ये किसी शुरुआत में बना। यहाँ बड़े अप ट्रेंड की शुरुआत होती है। अब आपको पता चला कि यहाँ पर जैसे मार्केट आया काफ़ी दिनों से, अब यहाँ से जो बना तो बड़े अप ट्रेंड की शुरुआत होती है। अगर आप यहाँ पर बाई भी करते हैं तो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से गैप बहुत लंबे समय में या कभी नहीं भरता है। जो गैप है वापस से बहुत लंबा समय लगता है, 8 साल 10 साल 15 साल, पता नहीं कब भरेंगे, लेकिन
कभी भरेगा भी और नहीं भी भर सकता। लेकिन ऐसा 90% कहा जाता है कि जो भी गैप बनाया है मार्केट ने वो कभी ना कभी एक दिन ज़रूर भरता है। यह गैप किसी पुराने ट्रेंड को बदल सकता है। अब आप क्लियर हो रहे हैं ना कि ये जो गैप बना था किसी भी पुराने ट्रेंड को बदल सकता है। अभी हमने देखा था कि मार्केट डाउन ट्रेंड बना के जस्ट नीचे आ रहा था, लेकिन जैसे डब्लू पैटर्न बनाया और ये जो गैप बना, उसके बाद ये जो पुराना ट्रेंड था ना कई दिनों से नीचे आ रहा था, लेकिन बदल दिया, कहाँ ले गया, ऊपर ले गया। अब ये अप ट्रेंड पकड़ लिया था मार्केट। अभी हमने चार्ट में देखा तो इतना समझ में आया। आगे बढ़ें। अगला क्या है, जैसे ही प्रो गैप बनता है ना तो पूरा मार्केट की ट्रेंड को वो चेंज कर देता है। और अगर डाउन ट्रेंड में हो तो अप ट्रेंड, या अप ट्रेंड में हो तो डाउन ट्रेंड में बदल देता है। अभी हमने देखा था कि डाउन ट्रेंड को किस तरह डब्लू पैटर्न बनाकर यहाँ पर प्रो गैप आने के बाद उसको अप ट्रेंड में बदल दिया मार्केट। ठीक है, आगे बढ़े। एक हमने सीखा प्रो गैप, दूसरा क्या होता है रन अवे गैप। ये क्या होता है, यह किसी ट्रेंड के मध्य में बनता है। यह गैप खुद एक ट्रेंड होते हैं। यह गैप भरते हुए चलते हैं या कुछ समय बाद भर जाते हैं। इसके रिट्रेसमेंट पर नई बाइंग होती है और ये स्विंग ट्रेड के लिए काम करते हैं। अब इसको हम देखेंगे कि रनवे गैप जो होता है किस तरह का काम करता है और ये कैसे काम करता है। और इसका जो तीसरा है कि यह गैप को भरते हुए चलते हैं, तो देखेंगे हम अगला कैसा होता है ये। अच्छा, ये है रनवे गैप। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो गैप है जिसको रनवे गैप कहा गया है, तो मार्केट में ये जब भी होता है ये अपना गैप को भरते हुए चलते हैं। अगर मार्केट ऐसा कहीं खोला है ना तो दूसरा जो कैंडल बनेगा इसको ऐसे करके भरते हुए चलेगा, इस गैप को भरते हुए चलेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर ये भरा है, ठीक है, दूसरा कैंडल ये बना था, इसको भरा, ये भरा, ये भरा, यहाँ पर भरा, यहाँ पर भरा, तो ये इसको हम रनवे गैप कहते हैं। ये क्या करते हैं कि मार्केट में ये चलते हैं तो अपना जो गैप है उसको पूरा करने के लिए वो नीचे आते हैं। जैसे अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं, मार्केट ऐसे करके नीचे आता है, तो मार्केट जैसे यहाँ पर गैप हुआ ना, ऊपर गया तो फिर नीचे आता है, तो इस गैप को भरने के लिए मार्केट नीचे आता है कई बार, या फिर ऊपर अप ट्रेंड में है तो मार्केट को ऊपर जाने में फिर उसको गैप को भरते हुए जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस गैप को, मतलब अगर मोटा मोटी बात में समझा जाए कि ये दिखते कैसे हैं भरते टाइम, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इस टाइप का कैंडल बना है, ठीक है, और मार्केट अप ट्रेंड में है, तो आप याद रखेंगे कि ये वाला गैप है ना, इस गैप को भरने के लिए अगर रेड कैंडल बनता है तो नीचे आता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ग्रीन बना, फिर रेड बना, फिर ग्रीन बना, फिर रेड बना, मतलब इसमें गैप जो होता है साथ साथ ये भरते हुए चलते हैं, उसको हम रनवे गैप कहते हैं। चलिए देखते हैं। रनवे गैप जो होते हैं इसमें मार्केट खुलता है, नीचे आता है और न्यू ट्रेडर्स को चकमा देता है कि मार्केट और भी नीचे जाएगा, और जैसे ही वो लोग पुट बाय करते हैं और मार्केट वहीं से ऊपर चला जाता है, मतलब वह गैप भरकर वापस ऊपर चला जाता है, जिसको हम रन अवे गैप कहते हैं। इतना बात समझ में आया? जिनको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को पीछे करके देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। और फिर भी नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगर यह बात आपको पता चल जाए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और गैप को भरने के लिए आ रहा है, तो क्या आप पुट बाय करेंगे? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट ओपन हुआ है और डाउन ट्रेंड में है, तो बस वह गैप को भरने के लिए जा रहा है, मतलब मार्केट तो जाएगा ऊपर ऊपर ही, तब आप सपोर्ट पर कॉल बाय कर सकते हैं। अभी हमने सीखा था किस तरह करके मार्केट आता है, तो यहाँ पर इस गैप को भरने के लिए नीचे आता है। लेकिन जब भी मार्केट ऐसा रहेगा तो आप नीचे के लिए कभी ट्रेड बनाएंगे क्या? कभी नहीं ना, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, बस इस गैप को भरने के लिए आ रहा है। वो उसको क्या कहते हैं? रन अवे गैप। अगला क्या है, तीसरा नंबर, एक्सीटेड गैप। तीसरा है, यह गैप ट्रेंड के अंत में बनते हैं। यह मार्केट ट्रेंड रेंज का सिग्नल देता है। यहाँ गैप अप खुलने के बाद भी मार्केट के क्लोजिंग नीचे ही देता है। एक्सीटिंग का मतलब होता है, एक्सीटेड गैप का मतलब होता है कि थका हुआ मार्केट, मतलब इसको भी हम देखेंगे चार्ट में कि दिखता कैसे है। और ये इसमें जब भी
ये जब भी आपको बनता दिखाई पड़े तो इसमें हम बाय नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हम आगे समझने वाले हैं। यह कभी भी खरीदना नहीं चाहिए। यह मार्केट के टॉप पर बनते दिखाई पड़ेंगे आपको, मतलब ये थका हुआ मिलेगा आपको, बिल्कुल थक गया मार्केट की, अब ऊपर जाने की संभावना नहीं है, बिल्कुल थक चुका है, अब नीचे ही नीचे आने वाला है, तो इसमें हम कभी भी बाय नहीं करते हैं। अगला क्या है, यदि पता चल जाए कि एग्जीक्यूटेड गैप जो है और मार्केट के टॉप पर बन रहा है तो उससे बचकर रहना चाहिए, वहाँ पर कभी भी बाइंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब भी कोई ट्रेंड की एंड होती है तो वहाँ पर एग्जीक्यूटेड गैप ही बनते दिखाई देंगे आपको। आगे बढ़ें, अब आप देखिए एग्जीक्यूटेड गैप कैसा होता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रेड बना, फिर रेड बना, फिर रेड बना, यानी कि थक चुका है मार्केट, ऊपर जाना चाह रहा है लेकिन नहीं जा रहा, पर क्या हुआ, लास्ट में डाउन ट्रेंड में पहुँच गया। फिर एक यहाँ पर बना, एक यहाँ पर बना, तो इस तरह का जो भी ट्रेड आपको मिलेगा, अगर आपको पता चलेगा एग्जीक्यूटेड गैप है तो इसमें आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि इसमें जो कहा जाता है कि मार्केट काफ़ी थक चुका है, मतलब ऊपर जाने का, और इसके पास हिम्मत नहीं है, ये इसका जो अंदर की जो शक्ति है वो काफ़ी धीरे हो चुकी है, धीमी हो चुकी है। मतलब आप अगर ऊपर के लिए कोई ट्रेड भी बनेगा और आपको पता चल जाए कि काफ़ी रेड 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 बन के दिखाई दे रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एग्जीक्यूटेड गैप है, मतलब इसमें हम बाय या फिर सेल नहीं करते हैं, मतलब बाय नहीं करते हैं। अगर आपको पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड है तो आप तो सेल कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा, और फिर से एक बार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करें, चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं हम अगली क्लास को लेकर, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, बाय बाय।